त्रेतायुग के समय दक्षिण भारत के रामेश्वरम समुद्र तट पर एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रत्नाकर पंडित अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रत्नाकर शिवजी और मां आदिशक्ति के अनन्य भक्त थे, परंतु उन्हें कोई संतान न थी। उनकी पत्नी प्रतिदिन मां आदिशक्ति से संतान प्राप्ति की प्रार्थना किया करती थी। उन्होंने कई वर्षों तक निरंतर पूजा अर्चना की, लेकिन कोई संतान न होने से उनके मन में निराशा घर कर चुकी थी। फिर भी उनका विश्वास अडिग था और वे लगातार मां से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थे। दूसरी ओर उस समय देवी मां राक्षसों से युद्ध में व्यस्त थी। इस दौरान उनकी तीन प्रमुख अभिव्यक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ आईं और उन्होंने अपनी सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति को एकीकृत किया। इस संलयन से एक अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से एक छोटी सी बालिका प्रकट हुई। देवियों ने उसे बताया कि उसका जन्म इसलिए हुआ है ताकि वह धरती पर जाकर धर्म की रक्षा में अपना जीवन व्यतीत करे। देवियों ने उसे आदेश दिया, अब जाओ और रत्नाकर तथा उनकी पत्नी के घर जन्म लो। उनकी वर्षों की प्रार्थनाओं का उत्तर बनकर तुम उनका जीवन धन्य करोगी। कुछ समय बाद रत्नाकर की पत्नी गर्भवती हुई। एक रात रत्नाकर के स्वप्न में एक दिव्य बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, परंतु एक शर्त पर, जो कुछ भी मैं करूँगी तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। कुछ महीनों बाद रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस दिव्य कन्या का नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा। त्रिकुटा असाधारण गुणों से युक्त थी और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी दिव्यता और भक्ति स्पष्ट होने लगी। जब त्रिकुटा 9 वर्ष की हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर तपस्या करना चाहती है। अपने वचन का पालन करते हुए रत्नाकर ने उसे रोका नहीं और त्रिकुटा ने समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर तपस्या प्रारंभ की। त्रिकुटा को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तो उसने राम को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह भगवान राम की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसने उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने तप को और भी गहन बना दिया। कुछ समय बाद जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और भगवान राम सीता की खोज में रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने त्रिकुटा को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। राम को सामने देख त्रिकुटा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके स्वागत में अनेक प्रकार से उनकी महिमा का गुणगान किया। भगवान राम ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तप का क्या कारण है? त्रिकुटा ने उत्तर दिया, मैं पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा हूँ और आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है। मेरा विवाह पहले ही सीता से हो चुका है और मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर त्रिकुटा बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने राम से अपना अनुरोध जारी रखा। त्रिकुटा की प्रार्थनाओं से प्रभावित होकर श्रीराम ने कहा, जब मैं लंका पर विजय प्राप्त करके लौटूंगा तो वृद्ध साधु के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। श्रीराम ने अपना वचन निभाया। लंका विजय के बाद जब राम वापस लौट रहे थे तो वह त्रिकुटा के पास वृद्ध साधु के रूप में पहुंचे और उससे भोजन मांगा। त्रिकुटा ने साधु को भोजन कराया और दक्षिणा भी दी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी। तब भगवान ने अपने असली रूप में आकर त्रिकुटा को कहा, देवी, तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। यह सुनकर त्रिकुटा अत्यंत दुखी हो गई। उसके दुख को देखकर भगवान राम ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है जिसमें तीनों महाशक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विद्यमान है। तुम वहां जाकर वैष्णवी के रूप में निवास करो। कलयुग में जब मैं अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होऊंगा, तब तुम मुझसे विवाह करोगी। राम ने आगे कहा,
मेरे कलयुग में अवतार लेने तक महावीर हनुमान तुम्हारी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करोगी। इस प्रकार देवी त्रिकुटा वैष्णवी रूप में त्रिकूट पर्वत पर स्थित हो गई और वहीं से वह अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यही स्थान आज वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां तीनों महाशक्तियां पिंडी रूप में विराजमान हैं और देवी त्रिकुटा भक्तों के लिए सदैव सुलभ हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।